नमस्कार विद्यार्थियों, दूरवर्ती शिक्षण के हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रघुवीर सहाय द्वारा रचित कविता कैमरे में बंद अपाहिज लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये कविता 10वीं 2 कक्षा की आरोह भाग 2 पुस्तक में संकलित की गई है। इस कविता में जो कवि हैं उन्होंने जो दूरदर्शन चैनल हैं उनकी जो असंवेदनशील जो कार्य प्रणाली है, उनका असंवेदनशील नजरिया है, उसको प्रकट किया है। तो इस कविता को हम आज जो है सबसे पहले इसका जो पाठन करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। ये हम से तात्पर्य जो है, ये जो दूरदर्शन के जो चैनल हैं उसके जो काम करने वाले हैं, तो दूरदर्शन चैनल से है हम का तात्पर्य। और कहते हैं हम समर्थ होता सामर्थ्यवान और शक्तिशाली माध्यम। हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। तो यहाँ हम इसको शुरू से देखते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। तो कभी कहते हैं कि जो दूरदर्शन जो कर्मी हैं या दूरदर्शन जो चैनल वाले हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा जो माध्यम है, हमारा जो चैनल है, वो अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने वाला या सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला सबसे सामर्थ्यवान और शक्तिशाली माध्यम है। हमारा चैनल, हमारा माध्यम जो है वो सबसे शक्तिशाली और सामर्थ्यवान जो है वो माध्यम है। और आज हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। बंद कमरे का तात्पर्य यहाँ जो टेलीविजन है उनके स्टूडियो से है। कहते हैं कि आज हम जो है अपने स्टूडियो के बंद कमरे में एक अपंग व्यक्ति को, एक जो है अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसकी पीड़ा से आपको रूबरू कराएंगे। तो इस प्रकार जो कह करके जो है जो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है वो कार्यक्रम को शुरू करता है। तो फिर देखिए, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम कौन? जो दूरदर्शन चैनल पर काम करने वाले जो कार्यक्रम के जो प्रस्तुत करता है वो कहते हैं कि जो हमारा जो माध्यम है वो सामाजिक मुद्दों को उठाने वाला सबसे जो है समर्थ और शक्तिशाली जो माध्यम है। और आज हम अपने जो स्टूडियो के बंद कमरे में एक अपाहिज व्यक्ति को लेकर आएंगे और उसकी दुख, दर्द एवं पीड़ा से आपको रूबरू कराएंगे, आपको परिचित कराएंगे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? कवि कहता है कि फिर जो है जो कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाला है, जो प्रस्तुत करता है, जो एंकर है, वो उससे सवाल पूछता है तो क्या आप जो हैं वास्तव में अपाहिज हैं? तो इस तरह से जो है उससे अटपटे सवाल जो है वो शुरू करता है, पूछता है और कार्यक्रम की शुरुआत करता है। और फिर उससे पूछा जाता है तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपके अपाहिज होने का कारण क्या है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। देता है? क्या आपको दुख देता है? कहता है इस प्रकार जो है उससे अटपटे सवाल करके उस जो अपंग व्यक्ति, उस शक्तिहीन व्यक्ति की पीड़ा को कुरेदा जाएगा कि आपका जो है अपाहिजपन से आपको कैसा दुख अनुभव होता है, क्या आपको दुख अनुभव होता है। तो इस प्रकार के सवाल जो है उस अपाहिज व्यक्ति से पूछे जाएंगे। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। और फिर वह अपने साथी कैमरामैन को कहेंगे कि आप जो है इस अपाहिज व्यक्ति की बड़ी बड़ी तस्वीरों को जो है वो टेलीविजन पर दिखाइए। पुनः जो उससे सवाल किया जाएगा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, आपको जो है आपकी जो अपाहिज होने के कारण आपकी पीड़ा जो है वो कैसी है, क्या है आपकी पीड़ा, आपका दुख, दर्द, तकलीफ जो है क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये जल्दी बताइए जो है ये भी जो है कवि उनके नजरिए को प्रकट कर रहा है कि उनके लिए समय बड़ा कीमती होता है, उन्हें जल्दी होता है जो है अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, जल्दी की जो है जल्दी होती है। तो कहते हैं कि आप अपनी तकलीफ के बारे में, अपनी पीड़ा के बारे में बताइए। परंतु उनके इन अटपटे सवालों के कारण वह जो पीड़ित व्यक्ति है वह भावुक हो जाएगा, उसकी पीड़ा जो है वो बढ़ेगी, उसकी पीड़ा को जब कुरेदा जाएगा तो वह भावुक होकर के वह बोल नहीं पाएगा, वह अपनी पीड़ा को बता नहीं पाएगा। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। वह अपने जो सवाल हैं उनको जारी रखेंगे, उनके किसी पीड़ा से कि वो व्यक्ति जो है वो दुखी हो गया है सवालों के कारण, उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपने कार्यक्रम को जारी रखेंगे। वो कहेंगे कि जरा सोचकर बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपको अपाहिज होने के कारण कैसा अनुभव होता है, कैसी पीड़ा का अनुभव होता है, कैसा यानी कैसा लगता है।
और हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, उस स्वयं इशारे करके जो है उससे बुलवाने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको ऐसा जो है अपाहिज होने के कारण, पीड़ित होने के कारण जो है लगता है, ऐसा अनुभव होता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए। कहता है आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप जो है बोलने की कोशिश कीजिए, और अन्यथा ये अवसर खो देंगे। आपको जो कहते हैं ये बड़ा अच्छा मौका, बड़ा अच्छा अवसर मिला है, आप अपनी पीड़ा को लोगों को बताइए, अन्यथा आप जो यह मौका हाथ से गवा देंगे। तो इस प्रकार जो है वो दूरदर्शन जो कर्मी हैं उनका जो नजरिया है, उनकी जो कार्य प्रणाली है वो बड़ी संवेदनहीन होती है। वो संवेदनहीन जो है सवाल उस जो है उस पीड़ित व्यक्ति से, उस अपंग व्यक्ति से करते हैं। आगे देखिए, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। कवि कहता है कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम अपने कार्यक्रम को रोचक बनाएं, और उस कार्यक्रम को रोचक, रुचिपूर्ण बनाने के लिए हम अटपटे सवाल पूछकर उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को कुरेद कर उस जो पीड़ित व्यक्ति है, उस अपाहिज व्यक्ति है, उसको रुला देंगे, उसे रोने पर मजबूर कर देंगे। कहता है कि हमें जो है उसका इंतजार है, इंतजार करते हैं। आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कहते हैं जो कार्यक्रम का जो प्रस्तुत करता है वो दर्शकों से उन्मुख होकर सवाल करता है कि क्या आपको भी जो इंतजार है उस पीड़ित व्यक्ति के रो पड़ने का? हम चाहते हैं उस पीड़ित व्यक्ति को रुलाना। कहता है कि वो इस प्रकार के प्रश्न जो है उनके मन में कौंधेंगे, परंतु हालांकि यह प्रश्न जो है वो जो दर्शक हैं उनसे पूछा नहीं जाएगा। तो इस पूरी कविता में जो कवि हैं उन्होंने जो है दूरदर्शन कर्मियों के नजरिए को प्रकट किया है कि उनके लिए जो है उनका मुख्य उद्देश्य अपने कार्यक्रम को सफल बनाकर अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति करना होता है। उनके कार्यक्रम के कारण किसी व्यक्ति को कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, इससे उन्हें कोई वास्ता नहीं होता। तो इस प्रकार जो है दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता को जो है इस कविता के माध्यम से प्रकट किया गया है। अब आगे देखिए, कवि कहता है कि जब हम उस अटपटे सवाल पूछ करके उस पीड़ित व्यक्ति को रुला देंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। तो कवि कह रहे हैं कि जब हम अपने अटपटे सवालों से उस पीड़ित व्यक्ति को पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देंगे तो फिर जो है रोने के कारण उसकी सूजी हुई जो बड़ी आंखें हैं उनकी बड़ी बड़ी तस्वीर जो है हम अपने कैमरामैन के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे, और रोने के कारण उसके होठों पर जो फड़फड़ाहट, जो कसमसाहट, जो पीड़ा उभरेगी, तो उसकी आंखों और होठों की पीड़ा को जो है कहता है हम बड़ी बड़ी तस्वीरों के माध्यम से अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और जो अपेक्षा करेंगे कि जो लोग जो हैं उसकी पीड़ा, उसकी अपाहिज होने के कारण उसके दर्द और उसकी तकलीफ को समझ जाएंगे। उसे जो है वो उनका जो कोशिश होगी कि अपने दर्शकों को जो है वो इस प्रकार जो है प्रभावित करें, वो भावुक जो है दर्शकों को करें, ताकि जो दर्शक हैं वो भी उसके साथ रोने लग जाएं। आगे देखिए, एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं। फिर वो कहते हैं कि दर्शकों आप जो है धैर्य बनाकर रखिए, हम एक और कोशिश करते हैं। और जो हमारा उद्देश्य क्या है, ये व्यंग्य किया गया है, ये व्यंग्यात्मक कविता है कि हमारा उद्देश्य है कि हम जो है दोनों कौन, ये उस अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों को जो है हम जो है कोशिश करेंगे कि हम आप सब दोनों को जो है एक साथ रुला दें, ताकि जो है हमारा जो है जो कार्यक्रम है वो सफल हो, हमारे कार्यक्रम की टीआरपी बढ़े और हमारे जो व्यावसायिक हितों की पूर्ति हो। फिर कहता है वह जो कैमरामैन को बोलेंगे, कैमरा बस करो, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये जो है कहकर भी जो है उनके नज़रिए को जो है प्रकट किया है कवि ने कि वो अपने कैमरामैन को कहते हैं कि कैमरामैन रहने दीजिए, कार्यक्रम का समय हो गया है। और हमारे लिए जो है पर्दे पर, टेलीविजन के पर्दे पर सबसे कीमती क्या होता है? वक्त होता है। उस वक्त से ही जो है हम अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति करते हैं। हमें जो है किसी की पीड़ा, किसी के दुख, किसी की संवेदना से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए तो अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति तय समय पर करना ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार जो है वो
व्यंग्य जो है कवि ने जो है उनके नजरिए पर किया है। और फिर जो है उनका प्रस्तुतकर्ता जो है, कार्यक्रम का जो एंकर है, वो मुस्कुराता हुआ कहेगा, अब हम मुस्कुराएंगे और कहेंगे, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी कसर रह गई, धन्यवाद। कहता है जो जो कार्यक्रम का प्रस्तुत करता है वो दर्शकों से उन्मुख होकर कहेगा कि आप हमारा जो है सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम देख रहे थे, हालांकि हम कार्यक्रम को सही से प्रकट नहीं कर पाए, हम जो है उसकी पीड़ा को सही से जो है नहीं उकेर पाए, नहीं जो है प्रकट कर पाए। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रकट करते हुए जो जो दूरदर्शन कर्मी हैं, जो दूरदर्शन के प्रस्तुत करता है, कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है, वो कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो यहाँ कवि ने जो है इस जो कविता की मूल संवेदना या जो कविता का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो उनके असंवेदनशील नजरिए को प्रकट करना है कि जो जो दूरदर्शन जो चैनल हैं वो आज प्रतिस्पर्धा के दौर में उन्हें जो है अपनी टीआरपी को बढ़ाना, अपने व्यावसायिक हितों को पूरा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और जो है वो एक मुखौटा पहने रहते हैं। जिस कविता के बारे में कहा भी गया है कि यह कविता जो है करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता। मुखौटा किसे कहते हैं? मुखौटे का मतलब होता है कि जो व्यक्ति की वास्तविकता कुछ और है और वो दिखाना कुछ और चाहता है, चेहरे पर मुखौटा पहन लिया जाता है ना। तो इसी प्रकार जो दूरदर्शन जो कर्मी हैं वो कहते हैं, वो कार्यक्रम शुरू करने के समय भी कहते हैं कि हमारा जो उद्देश्य जो होता है उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा के बारे में आपको बता करके उसके प्रति करुणा जगाना है। परंतु उनके नजरिए और कार्य प्रणाली के कारण यही कार्यक्रम जो है उस पीड़ित व्यक्ति के लिए क्रूर बन जाता है, उसकी पीड़ा को कुरेदा जाता है। और वो जो है अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और वक्त में पूरा करने के लिए जो है वो जो अपने कार्यक्रम को चलाते हैं, तो उनका नजरिया जो है बहुत ही जो है वो संवेदनहीन होता है। तो इसीलिए इस कविता के बारे में कहा भी गया है कि वो कार्यक्रम जो उस अपाहिज व्यक्ति के लिए करुणा जगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, वो उनके अटपटे सवालों के कारण और उस पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को कुरेदने के कारण, उसे दुखी करने के कारण उस पीड़ित व्यक्ति के लिए जो है वो क्रूर बन जाता है। तो इसीलिए इस कविता के बारे में कहा भी गया है कि यह कविता जो है वो करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। तो इसमें जो है दूरदर्शन जो कर्मी हैं, दूरदर्शन जो चैनल हैं, उनके इस व्यावसायिकता के युग में, इस प्रतियोगिता के युग में उनके असंवेदनशील नजरिए को ये कविता प्रकट करती है। जहाँ तक काव्यगत विशेषताओं की बात है तो यहाँ पर जो सबसे पहली विशेषता यही है कि दूरदर्शन जो कर्मियों के क्रूर नजरिए, उनके हृदयहीनता को यह कविता जो है व्यंग करती है। और इसमें मुक्त छंद है, प्रसाद गुण है, संबोधनात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक भाषा की बात है, खड़ी बोली है, भाषा सरल सहज और जो है बड़ी प्रभावपूर्ण है। तो बड़ी सुंदर जो है कविता यह बन पड़ी है। तो आशा है कि आप जो है मेरे द्वारा जो प्रस्तुत की गई व्याख्या को समझ गए होंगे। इस कविता की जो मूल भावना, इंद्रिय भाव को भी आप समझ गए होंगे। आपको लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पुनः जो है इस कविता को आपके लिए लेकर प्रकट होऊंगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो है हमारी जो भविष्य की जो पोस्ट हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।